हेलो टीम, आप सभी का स्वागत है नए स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया लास्ट 2 दिन में। ये लास्ट 2 दिन का चार्ट है, बराबर। अभी बैंक निफ्टी ये 5 अगस्त का चार्ट है, और ये 6 अगस्त का है चार्ट। ओके। बैंक निफ्टी बहुत बड़ी अभी मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। आप देखो तो ग्लोबल न्यूज़ और वगैरह न्यूज़ के वजह से बहुत सारा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, और अभी बियरिश ट्रेंड चल रहा है। इसको बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। ओके। अभी निफ्टी निफ्टी ने ओपन होने के बाद क्या किया, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई थी, और अप्रोक्स में आपको बताऊं ना, तो ये इसका प्राइस रेंज अब अगर हम लोग चेक करें तो 700 पॉइंट अप्रोक्स गैप डाउन ओपन हो गई थी। अगर मार्केट जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो ये अभी मान लो कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट जब भी फॉल करता है तो उसके बाद रिटेस्ट करता है। कभी मार्केट सडनली फॉल नहीं होता, मतलब फॉल कंटिन्यू फॉल नहीं होता, बराबर। पहले एक रिटेस्ट करता है, उसके बाद फॉल होता है। प्राइस एक्शन के साथ मूव करता है मार्केट। मार्केट कभी भी रूल्स फॉलो नहीं करता, रूल्स हमें ही फॉलो करने पड़ते हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ये 2 दिन का मार्केट है, उसके पहले के 2 दिन का मार्केट है, 2-3 दिन का मार्केट है। यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, ये पूरा साइडवेज मार्केट था, और उसके बाद ओवरनाइट कैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे सब लोगों के मूव छूट गए, बराबर। तो अभी क्या हुआ, जो भी लोगों जिसने भी गैप डाउन देखा, और ग्लोबल न्यूज के बेस्ड पे जिसने भी ट्रेड किया होगा, उसका सभी का यहाँ पे एसएल जा सकता था, क्योंकि न्यूज़ के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें। जब भी मार्केट लेवल ब्रेक करता है उसके बाद ही हमें ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने किया क्या। ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ 50,500 के आजू बाजू, और उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फॉल हुआ। फॉल होने के बाद यहाँ पे वापस पुल बैक लिया, और उसके बाद फॉल। ये सिंपल एकदम प्राइस एक्शन है, सिंपल प्राइस एक्शन है। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि जो भी फोमो में या जो भी न्यूज़ की वजह से जो पी लेके बैठ गए होंगे, उसका स्टॉप लॉस जाना तय है इधर। क्योंकि अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं अगर आपको 5 मिनट का बताऊं, बराबर, तो 5 मिनट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त मूव कर रहे थे, बराबर। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर ओपन हुआ था मार्केट, और उसके बाद अप गया, अप साइड गया, उसके बाद वापस डाउन आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो ये जगह पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा, उसका अगर छोटा स्टॉप लॉस होगा तो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट इतना ज़्यादा अगर फॉल हो रहा है, कहीं पे भी अगर मार्केट फॉल हो रहा है, अगर यहाँ पे भी फॉल आया, तो पहले उसके बाद ये पुल बैक लेगा। यहाँ पे लोअर में हम लोग बाय नहीं कर सकते। अगर मान लो कि 800 पॉइंट गिरा है मार्केट, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे बाय नहीं, उसी तरह के सेम सेम उसके जैसा ही यहाँ पे भी है। इतना ज्यादा फॉल हुआ है, मान लो इतना ज्यादा इंट्राडे में फॉल हुआ होता, तो हम लोग लो पे बाय, एकदम लो पे हम लोग बाय नहीं कर सकते। उसको थोड़ा सांस लेने देना पड़ता है, फुल बैक लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, इतना गिरा, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, बराबर। ये कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन आया, पर यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं था। यहाँ पे हम लोग रनिंग में ही ट्रेड ले सकते थे। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का रनिंग का अगर ट्रेड हम लोग देखने जाए, तो ये 15 मिनट की ये जो ये कैंडल है, इसके इसके बाद हम लोग ये कैंडल में हम लोग एंटर कर सकते थे। यहाँ पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था। ये कैंडल के में हम लोग ट्रेड ले सकते थे। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम लोग बिना पुल बैक के भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपका सेटअप ब्रेकडाउन वाला है, तो आप यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद तो यहाँ पे एक पुल बैक भी था। ये रनिंग कैंडल में 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ नौ कैंडल रेड कंटिन्यू कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे हम लोग आराम से ट्रेड एक ले सकते थे। यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड था, अगर इसको इसको बोले तो ये परफेक्ट ट्रेड था। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया 49,700 पे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस ऊपर चला गया। तो जब भी हम लोग ट्रेड ले तो हमें उसको ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है। मान लो कि मैंने आज यहाँ पे ट्रेड लिया, 100 रुपए की प्राइस थी, तो यहाँ पे मुझे जब भी जितना भी प्राइस बचे जब भी हमारा टारगेट अचीव हो, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमें ट्रेल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना एसएल चला जाए, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग वापिस एंट्री लेंगे। जब भी नया ट्रेड हमें दिखेगा तो वापिस एंट्री लेंगे। ये पुलबैक ये पुलबैक के बाद अगर फॉल होता तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी का 5th अगस्त का देखा मूव की क्या था। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बैंक निफ्टी ऊपर गई। यहाँ पे पुलबैक के साथ वापस ऊपर जा रही थी, पर यहाँ पे अगर आप देखो ईएमए को देखो तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। जब भी ऐसा कोई मूव आता है, बहुत बड़ा मूव आता है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होता है और उसके बाद मूव करता है। तो हमें क्या करना है, ये जो लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक के साथ यहाँ पे अगर कंटिन्यू होता तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे, पर यहाँ पे कोई ट्रेड मिला नहीं। अभी हम लोग ये 6 अगस्त का देखते हैं। 6 अगस्त को बैंक निफ्टी ने क्या किया, तो सेम वही किया, सेम रिपीट किया। ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज था, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही था। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे डे लो ब्रेक करने के बाद डे लो ब्रेक किया, यहाँ पे फुल ब्रेक दिया और वापस में फॉलो। ये परफेक्ट फॉल था, यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड ले सकते थे। अगर ये कैंडल में आप ट्रेड लेते तो आपका ट्रेलिंग भी हिट नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका एसएल होता, मैं आपको एसएल भी बता देता हूँ कहाँ पे हम लोग एसएल लगा सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी सीख सकते हो कि कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ईएमए था, अगर ईएमए का भी आप सपोर्ट लेते तो ये परफेक्ट ट्रेड था। ईएमए ने जैसे ही कट किया तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ये परफेक्ट ट्रेड था। अगर ईएमए का ब्रेकडाउन जब भी होता है तब हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जब ईएमए ब्रेक करता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कट करना पड़ता है, पर यहाँ पे हमारा टारगेट मिल चुका है, तो हम लोग को ट्रेलिंग एसएल अगर अगर हमारा हिट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये ईएमए को देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स था, एक बॉक्स जैसा था, ये पूरा साइडवेज था मार्केट, यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट था। आप देखने चाहो तो ये पूरे बॉक्स में मूव कर रही थी बैंक निफ्टी। 5 मिनट्स का चार्ट है ये। अगर 15 मिनट का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन था। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देखो तो ये पूरी बहुत बड़ी कैंडल थी और ये 15 मिनट में एक पुल बैक भी था और ये ब्रेकडाउन किया था, पर ये बॉक्स के बाहर ये कैंडल ने क्लोज नहीं किया था। तो हम लोग इसके लिए ये ब्रेकडाउन किया, उसके बाद पुल बैक किया और यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री थी। ये यहाँ पे आराम से हमें 100 पॉइंट तो ट्रेलिंग एसएल के साथ मिल सकते थे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक ईएमए का भी ईएमए को भी कट कर रही थी, ईएमए के नीचे जा रही थी, तो यहाँ पे ये 9 ईएमए है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बराबर, इसका इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड लग सकती है। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल हिट होता है, अगर आपकी हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे कट करते हो तो ये हाफ क्वांटिटी यहाँ पे आपकी निकल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते थे या फिर अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके यहाँ तक अपना ट्रेड पूरा कंप्लीट कर सकते थे। तो ये दो ट्रेड आज के ट्रेड है, दो ट्रेड परफेक्ट ट्रेड थे, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता था। ये प्रॉपर स्कैल्पिंग ही है, पूरा ट्रेड तो पूरा मार्केट तो हम लोग अगर यहाँ से होल्ड करके यहाँ से लाना ये तो पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बायर के लिए, पर ये हम लोग थोड़ा छोटा छोटा स्कैल्पिंग आराम से कर सकते थे। बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट आराम से मिल सकते थे आज, इतना जबरदस्त मार्केट था आज का। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। अगर किसी को डाउन ट्रेंड नहीं पता है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, इस तरह से मूव करता है लोअर लो के साथ। तो सेम लोअर लो के साथ मूव किया था, ये लो किया, ये हाई किया, ये हाई लोअर लो है और वापस में ये लो किया। तो इस तरह से हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मैं 3 PM बताऊँ तो 3 PM साइडवेज था, क्योंकि ये बहुत तगड़ा सपोर्ट था 49,700, ये परफेक्ट सपोर्ट है। ये प्रीवियस डे का भी सपोर्ट है,
प्रीवियस डे लो भी यही है और ये आज का डे लो भी यही है। 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यही दोनों दोनों दिन का मार्केट सेम ही होता है। मार्केट क्या करता है, हमेशा जो हुआ है उसको ही फॉलो करता है। मार्केट अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता, मार्केट सुप्रीम है। तो क्या होता है, हमें भी अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए। अभी मान लो कि यहाँ पे आपका एसएल जा रहा है, तो आपको अगर मान लो कि आपका 2 एसएल चले गए, आज के दिन में अगर 2-3 एसएल चले गए तो आप ट्रेड छोड़ दो। उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट भी गिर जाए या फिर ऊपर चला जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, मार्केट छोड़ दो। उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का था। अभी हम लोग निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। अभी मार्केट पूरा बेयरिश ही है, तो हम लोग उसका ही एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुई थी। यहाँ पे ओपन हुई तो उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर चली गई। मार्केट क्या करता है हमेशा, जैसे जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में चेक किया, तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये इतना बड़ा फॉल आया, उसके बाद क्या किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, बराबर अपसाइड गया और उसके बाद वापस फॉल हुआ। हमेशा मार्केट यही करता है। तो यहाँ पे भी अगर फोमो में आप पी लेके बैठ जाओगे तो आपको लॉस होना तय है। यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है और यहीं पे आप पी लेके बैठ जाओगे, मार्केट ओपन, कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट जैसे ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पी ले लेते हैं, गैप गैप अप ओपन हो तो सी ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें हमें प्रॉपर लेवल ब्रेक होने का वेट करना है। ये पेशेंस बहुत जरूरी है। उस हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद वापस हाई गया, तो सबको यहाँ पे लगा कि मार्केट अभी गैप फिल करने जाएगा, पर मार्केट ने क्या क्या डे डे हाई ब्रेक ही नहीं किया। तो हमें यहाँ पे भी ध्यान ये रखना है कि मार्केट जब भी डे हाई ब्रेक करे उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहो तो रिवर्सल का कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट था और मार्केट हमेशा क्या करता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऊपर चले जाता है, हमेशा ये भी करता है, बराबर। पर हर दिन का मार्केट सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया और उसके बाद यहाँ पे ईएमए को क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ईएमए को क्रॉस नहीं किया है, प्लस डे हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही मानेंगे, अप साइड का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ईएमए के नीचे ही है। यहाँ पे अगर आप रिवर्सल का, ये डे हाई से रिवर्सल का प्लान करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी होल्ड कर सकते, पर ऑप्शन बायर इतना होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये वेट किया पूरा, यहाँ पे ये डे लो ब्रेक करने का वेट किया, डे लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया। तो क्या है, ये पूरा ट्रेंड हमें कैच करने को मिला। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था, ठीक है, पर ये पूरा मूव हम लोग कैच नहीं कर पाए यहाँ पर आधा इसमें प्रीमियम बहुत जबरदस्त मूव कर रहा था। अगर प्रीमियम का चार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीमियम जबरदस्त मूव किया था। और उसके बाद ये जो पूरा प्रीमियम बढ़ा था ना, यहाँ से यहाँ तक का प्रीमियम बढ़ा था ना, वो एक ही कैंडल में ये रिवर्स हो गया और यहाँ पे ईएमए को टच किया और ईएमए को टच करके यहाँ पे वापस किया, तो वही वहीं पे था प्रीमियम, सेम यही प्लेस पे था। क्या होता है, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है डाउन साइड में, तब प्रीमियम पी का प्रीमियम जो होता है वो बहुत सारे टाइम यही होता है कि बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, वहीं पे रहता है। और वो मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे भी एक अगर आप देखो तो रिवर्सल का ट्रेड है। पर जब भी मार्केट डाउन साइड में होता है, इतना बड़ा अगर डाउनफॉल आ रहा है, तो हमें सीए का प्लान बहुत स्मॉल क्वांटिटी से साथ कर सकते हैं। क्यों, उसका रीजन बता दो। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट था, आपको बताओ 23,900 का सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस ऊपर गया, पुल बैक लिया और वापस गया, हायर हाई के साथ जा रहा था ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग पी का ट्रेड ले सकते हैं। क्यों, ईएमओ को इसने क्रॉस कर दिया था, तो यहाँ पे एक पुल बैक के साथ हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम भी अच्छा था, अगर सीई का प्रीमियम देखो तो प्रीमियम भी अच्छा था। प्रीमियम का चार्ट मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा धन लॉगिन नहीं है आज, तो इसके लिए मैं धन में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। ये निफ्टी का अभी निफ्टी पे आ जाते हैं वापस। निफ्टी का सेम यही मूव है,
दूसरे दिन का अगर मैं आपको 6 तारीख का मार्केट बताऊं, 5 तारीख को मैं थोड़ा बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप ये 5 तारीख 6 तारीख का भी मैं आज को आपको यही बता देता हूँ कि क्या था मार्केट। गैप डाउन गैप अप होने के बाद बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक्चुअली मार्केट में जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ बहुत वर्क करती है। न्यूज़ ये थी कि मार्केट अभी अप जाएगा, इतना डाउन हुआ है तो ऑप्शन सॉरी बायर्स बाई करेंगे। ओके, क्योंकि इतने लो प्राइस में अगर मिल रहा है तो बाइंग तो आएगी। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर चले गया, उसके बाद डाउन गया, ऊपर गया, उसके बाद डाउन वापस आया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे जो भी पी साइड में गए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद पी साइड में गया मार्केट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे क्योंकि सब लोगों के यहाँ पे एसएल कटे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके के न्यूज़ पे नहीं ट्रेड करना है। हमें प्रॉपर लेवल ब्रेक होने का वेट करना है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया तब तक हम लोग ट्रेड ले सकते थे, पर हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोगों ने वेट किया ये लेवल ब्रेक होने का। लेवल हो ब्रेक होने के बाद अगर पुलबैक आता है उसके बाद गिरता है तभी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने वापस में ट्रैप किया और ऊपर चला गया। पर ये एक अगर आपको स्मॉल क्वांटिटीज के साथ करना है तो ये EMA को लो ब्रेक करते ही हम लोग ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे एक ये लो ब्रेक था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल था। आप देखो तो डे हाई मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, बराबर। तो यहाँ पे डे हाई ब्रेक नहीं किया और ये परफेक्ट एम पैटर्न है। अगर एम पैटर्न का थोड़ा बहुत आपको पता है तो ये परफेक्ट एम पैटर्न है। तो यहाँ पे एम पैटर्न का हम लोग डबल टॉप बोलते हैं इसको। डबल टॉप पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, डबल टॉप पे। और ये मेरे को भी यहाँ पे कट किया है मार्केट ने, तो यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये परफेक्ट मूव था। यहाँ पे आराम से हमें पॉइंट जो भी हम हमारा टारगेट है हम लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये प्रीवियस डे का भी सपोर्ट है और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया। तो हम लोग को क्या करना है, अगर मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो हमें यहाँ पे ट्रेल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेल नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। मान लो कि यहाँ पे आपको 2000 प्रॉफिट दिख रहा है, तो अगर आप लोगों ने वो ट्रेल नहीं किया तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा आपका मार्केट। तो ट्रेल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल कर दिया, उसके बाद बहुत टाइम कंसोलिडेट किया और उसके बाद ब्रेकडाउन किया। पर ये ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्ट फॉलो थ्रू में भी अगर हमको जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग फॉलो थ्रू के साथ जा सकते हैं। उसमें हमें वेट करने की जरूरत नहीं है पुल बैक का। उसके बाद बहुत सारे स्मॉल कैंडल बनाए, उसके बाद ये परफेक्ट ब्रेकडाउन था। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन में ये EMA के नीचे ही था, तो ये EMA का सपोर्ट EMA का सपोर्ट लिया तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। ये भी परफेक्ट ट्रेड था, ठीक है। और यहाँ पे वापस पुल बैक किया और यहाँ पे ये EMA का नीचे ही है तो हम लोग ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड करना है तो होल्ड भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो हम ऐसे मार्केट में तो आराम से होल्ड, जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब ऑप्शन बायर कुछ लोग जो होते हैं तो होल्ड करते रहते हैं, करके रखते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का मार्केट होता है डाउन साइड का तो हम होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है तो उसके बाद होल्ड मत करो और बार बार एंट्री मत करो। मान लो कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट ब्रेक के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो उसके बाद वापस एंट्री मत करो। बराबर, ये अगर यहाँ पे पुल बैक आता है और यहाँ से अगर ये पुल बैक का हाई लो ब्रेक करता है तो उसके बाद अगर आपको एंट्री करना है तो आप अगेन एंट्री कर सकते हो। ये पूरा का पूरा स्कैल्पिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो में सीखने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। आप लोग पूरा वीडियो देखते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।